जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़सी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको चमत्कार का उपाय कह सकते हैं आप। और ऐसे उपाय करने के बाद में आपके लिए कितना फ़ायदा होगा, कितना आपको उसकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, कितनी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उपाय बहुत सिंपल है, साधारण उपाय है, लेकिन बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं आपको जा रहे हैं आज। प्रोग्राम पूरा देखें, अंत तक देखें, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो कहीं अधूरी रह न जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा चींटी, जिसको कीड़ी भी कहते हैं, दो रंग की होती है, एक लाल होती है, काली होती है। साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन कलर दो ही होते हैं, काला और लाल। लाल चींटी को राक्षस चींटी कहा जाता है। ये आमतौर पर हमारे घर में, हमारे दरवाजे में, हमारी घर की दहलीज पे, कहीं भी किवाड़ के नीचे से निकल आती हैं, दरवाजे के नीचे से निकल आती हैं, दीवार में जगह बना लेती हैं। ये ज़्यादातर घरों में और घरों के आसपास ही पाई जाती है। बहुत खतरनाक चींटी होती है ये। किसी के कपड़े में घुस जाए, कान में घुस जाए, आँख में घुस जाए, इतना ज़बरदस्त काटती है कि आदमी बहुत परेशान हो जाता है, जहर फैल जाता है, जलन पैदा होती है, दर्द होता है। वो जरा सी चींटी और इतनी बड़ी ज़बरदस्त दर्द और परेशानी देने वाली होती है, इसलिए इसको राक्षस चींटी कहा जाता है, लाल रंग की। दूसरी चींटी आपने देखी होगी, काले रंग की होती है, छोटी और बड़े दो साइज में आती है। ये 3 साइज भी हो सकते हैं काली चींटियों के। लेकिन वो जो काली चींटी होती है वो जल्दी से काटती नहीं है, और वो ज़्यादातर हमारे घरों में भी नहीं होती है। वो कहाँ मिलेगी हमें? किसी पीपल के वृक्ष के आसपास नीचे, किसी बरगद के वृक्ष के आसपास नीचे, या आपने देखा होगा कि कहीं सुनसान जगह पे जहाँ साफ़ सुथरा माहौल होता है, कोई पार्क है या कोई खेत है, खेत की मैड़ होती है, या आपको वहाँ ये काली चींटियाँ मिलेंगी। गंदगी में ये चींटी नहीं होती है, साफ़ सुथरी जगह में मिलती है चींटी। बेलपत्र का पौधा होता है, उसकी जड़ में भी ये बहुत मिलेगी आपको। बरगद हो, बेलपत्र हो, पीपल हो, गूलर का पेड़ हो, उसके नीचे मिलती है। तो ये जो सभी पेड़ हैं, ये सभी पेड़ देवताओं के पेड़ होते हैं, और इन पे देवताओं का वास होता है। और इन काली चींटियों को भी देवताओं की चींटी कहा जाता है। ये चींटियाँ इतनी ताकतवर होती हैं कि जितना इनका शरीर का वजन होता है, उससे कई गुना वजन उठा सकती हैं। इंसान नहीं उठा सकता। और कई बार वो वजन गिर जाता है, दोबारा उठाती हैं, तीसरी बार उठाती हैं, चौथी बार उठाती हैं, अंत में उसको लेकर के कई बार तो दीवार पे, पेड़ पे ऊपर चढ़ जाती हैं। तो इंसान ने वजन उठाना उन्हीं से सीखा। इनके अपने घर भी होते हैं, ज़मीन के अंदर इनकी अपनी सुरंगें होती हैं, उसमें जाती हैं और वहीं रहती हैं। और वहाँ पर ये कई महीनों का, दिनों की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, कई महीनों का भोजन एकत्रित करके रहती हैं। और इनसे ही हमें शिक्षा मिली है, जो मानव है, कि वो भी अपने भोजन को काफ़ी लंबे समय तक अपने घर में स्टॉक करके रखता है। वो ताज़ा कोई रोज़ खरीद के नहीं लाएगा। आटा भी होगा तो 50 किलो, 20 किलो, 30 किलो आटा पिसा के लाएगा। गेहूँ भी उसके घर में भंडार भरे होंगे। चीनी भी कोई 50 ग्राम चीनी नहीं लाएगा। चीनी भी लाएगा तो 100 किलो, 2 किलो, 4 किलो चीनी लाएगा। तो इस प्रकार इन्हीं से सीखा है हमने भंडारण करना चींटियों से। ये हमें शिक्षा भी देती है। इनकी एक रानी होती है काली चींटियों की, और रानी ही इनकी सबसे बड़ी बॉस होती है, और उसकी ये सेवा करती है और वहाँ भोजन इकट्ठा करके उसके पास ही रखते हैं। और रानी जो होती है वो अंडे देती है, उन अंडों से फिर चींटे पैदा होते हैं। बात करते हैं आपके अपने हालातों की। आपकी नौकरी छूट गई, नहीं मिल रही है, आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तरक्की नहीं हो रही है, धन आता है, बचत नहीं होती, रुकता नहीं, सब चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। घर में कोई बीमारी बड़ी पुरानी लगी हुई है, ठीक नहीं हो रही, दवाई नहीं लग रही, बड़ी परेशानी होती है, उससे बार बार भागना पड़ता है। कोई कोर्ट का, कचहरी का केस लग गया हमारे साथ में, बड़ी परेशानी होती है, बार बार कोर्ट कचहरी पैसा लगता है, जाते हैं, वकीलों को पैसे देना, मजिस्ट्रेट को चढ़ावा चढ़ाना, ये सब हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है। हमारी शनि की महादशा चल रही है, ख़राब है, दिक्कत कर रहा है, काम धंधा सब खराब कर दिया शनि ने, आलस दे दिया शरीर में, सुस्ती आ गई, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई घर में, शरीर में। केतु खराब है,
आदमी बुद्धि भ्रमित हो रही है, नशेबाजी में पड़ गया, लॉटरी में पड़ गया, सट्टे में, जुए में पड़ गया आदमी। किसी का केतु खराब है, घर में कुत्ता पालो कुत्ता मर जाता है, घर के कोई बुजुर्ग हैं वो ठीक नहीं होते हैं, घर में बच्चे हैं बच्चों को परेशानी पैदा हो जाती है। तो ये शनि राहु केतु जो खराब होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो किस्मत है उस पर ताला लग जाता है, किस्मत का ताला बंद हो गया, परेशानियों का दौर शुरू हो गया। अब इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं, और वो इतना जबरदस्त चमत्कारिक उपाय है, आप उसको करेंगे एक बार तो आपको एहसास होगा कि हाँ मैंने जो काम किया बहुत अच्छा किया। एक बार जरूर करना, कोई खर्चा नहीं है आपका, विश्वास करके करना, भाव बना के करना। भाव क्या है, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का नाम लेके करना है। एक बार में एक ही उपाय करना है। अगर दूसरी समस्या है तो 2-4 दिन के बाद दोबारा कर देना, तीसरी समस्या है तो 4-6 दिन के बाद दोबारा तीसरी समस्या कर देना, चौथी समस्या है तो उसके भी 4-5 दिन बाद कर देना। करते रहना हर 4 दिन 5 दिन के बाद में, लेकिन करना एक समस्या के लिए एक ही उपाय करना है। उपाय क्या है बताते हैं आपको। सूखा नारियल हमारे जो घर में होता है इसको फोड़ के हम खाते हैं, जैसे नारियल गिरी होती है इसको हम डालते हैं, खीर में डालते हैं, हलवे में डालते हैं। वो एक नारियल लेना है आपने, उसको गोला कहते हैं हिंदी भाषा में। एक गोला लाना है और गोले को ऊपर से, मुंह के ऊपर से थोड़ा सा काट देना है चाकू से। काटने के बाद हमारे घर में चीनी होती है, बाहर से नहीं लानी, घर में जो रखी है वही चीनी हमने यूज़ करनी है। और उस चीनी को आपने मिक्सी में पीस करके उसका बूरा बनाना है, चूरा बनाना है, चूरा करके बूरा जैसी बन जाएगी बारीक वो। उसमें 2 चम्मच घी डालना है आपने, और घी को मिला करके अच्छी तरह, ज़्यादा नहीं डालना, 2 चम्मच या 1 चम्मच घी डालना है। उसको चीनी को आपने इतना पीसना है, इतना बूरा बनाना है कि वो गोला पूरा भर जाए। और गोला आपका पूरा भर गया, ऊपर से उसका जो ढक्कन आपने काटा है उसको रख के और कलावे से उसको अच्छी तरह बांध दीजिए आप, चारों से लपेट के। वो गिरेगा नहीं, उसका मुंह खोलेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। और कोई उस गोले में कहीं पर भी मुंह के आसपास एक छोटा सा बारीक सा छेद कर देना, किसी कैंची से या हल्की किसी छुरी से, जैसे जो स्वेटर बुनने की सिलाई होती है इतना बड़ा उसमें एक छेद हो जाए। ज़्यादा बड़ा छेद नहीं करना, छोटा सा छेद कर देना है। और किसी भी दिन, ज़्यादातर तो ये शनिवार को या आपको बुधवार को करना अच्छा रहता है, लेकिन आप किसी भी दिन और कोई एक मनोकामना, एक समस्या लेकर के, उस समस्या का भाव बना करके कि मेरी समस्या दूर हो, पीपल के पेड़ के नीचे जाके छोटा सा गड्ढा खोदना और उस गड्ढे में उसको दबा देना। इतना नीचे दबाना है कि उसका जो मुंह है वो जरा सा ऊपर दिखता रहे, जो आपने छेद किया है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता रहना चाहिए। और उसके ऊपर थोड़ा सा पूरा अलग से थोड़ा डाल देना है ताकि चींटी मीठे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। ये एक आपकी समस्या का समाधान है। आप ये काम करिए, 2 दिन में 4 दिन में आपको खुद पॉजिटिविटी नज़र आएगी, और आपके घर में, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, ये जो उपाय आपको बताया है ये उस नेगेटिविटी को दूर करेगा। कर्जा सिर पे हो रहा हो, धन में बरकत नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है, किसी की फैक्ट्री में दुकान पे ताला लग गया है, नहीं खुल रही है, घर में कोई बीमारी जो हमारे को समझ नहीं आ रही है, इलाज करा रहे फ़ायदा नहीं हो रहा है, घर में कोई दुधारू पशु मर जाता है, दूध देना बंद कर देता है, घर में कोई नज़र लग जाती है, किसी की काली शाया घर के ऊपर पड़ जाती है, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है हमारे घर में। और नेगेटिविटी बढ़ती है तो जो आदमी उस घर में रहते हैं वो नेगेटिव प्रभाव हर आदमी के ऊपर पड़ता है, जिससे आपके रोजी में, रोजगार में, काम में, धंधे में, हर चीज़ में रुकावट आएगी। ये जो उपाय आपको बताया, आपने उपाय करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो बुधवार और शनिवार बता रहा हूँ आपको मैं, स्पेशल दिन होता है इसके लिए, लेकिन आप किसी भी दिन किसी भी टाइम में उपाय कर सकते हैं। और उपाय करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, पलट के अपने घर वापस आना। अभी एक उपाय आपको साथ साथ और बताता हूँ। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका अपना चैनल है। भाई जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके सामने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। अभी हमने कुछ उपायों की श्रृंखला शुरू की है, आपको लगातार उपाय बताएंगे, बहुत सारे उपाय बताएंगे जिससे आपको सुखी रहें। कुछ लाल किताब के उपाय बताएंगे और जो दैनिक ज़िंदगी में अगर आप परेशान हैं उसके भी आपको उपाय बताएंगे। कुंडली देखने के लिए सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है,
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, नाम अपना लिख के भेजिए और मेरे द्वारा पाइए सटीक और सरल समाधान और उसका उपाय। थोड़ा फीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं, लेकिन उपाय बताएंगे, कुंडली देखेंगे, आपको हर प्रकार की जानकारी देंगे जो आपको अच्छा प्रकार से लाभ देगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपको नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है आपके पास में, उस जॉब को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? ये जो उपाय हमने गोले वाला आपको पहले बताया है, ये हर समस्या का समाधान इससे होता है, लेकिन स्पेशल अगर आपको नौकरी चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको बताता हूँ। थोड़े से चावल लेने हैं आपने, 1 चम्मच चावल, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल लेना है। कढ़ाई में डालना है, उसमें 1 चम्मच घी डालना है। 1 से 2 चम्मच चावल भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 1 या 2 चम्मच चावल ले सकते हैं, 3 चम्मच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, ज़्यादा नहीं लेना। 2 से 3 चम्मच तक चावल आप ले सकते हैं। साबुत चावल चाहिए, कढ़ाई में डाल के उसमें थोड़ा 1 चम्मच घी डालिए और उसको थोड़ा सा लाल होने दीजिए। लाल होने का मतलब उसको अच्छी तरह भूनना है चावल को। हल्का लाल हो जाएगा, काला नहीं करना उसको, हल्का हल्का लाल करना है और उसको उतार के किसी कागज़ में आप रख लीजिए और अपने मंदिर में बैठ करके भगवान एक संकल्प करना छोटा सा कि आपने नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, इसके लिए आपको संकल्प करना है। तो जो लोग संकल्प करना जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो आपको मैं बता देता हूँ। हाथ में थोड़ा जल लेना है आपने, जल लेके भगवान को हाजिर नाजिर करके उस दिन की तिथि क्या है, संवत क्या चल रहा है, तारीख क्या है, महीना क्या है, तिथि क्या है, इस सब का वर्णन करके देवी देवताओं को सबको हाजिर करके अपने सामने और अपनी समस्या उनको बतानी है, अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का उच्चारण करना है, अपनी समस्या वहाँ रखनी कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए, इसलिए मैं उपाय कर रहा हूँ और मेरा उपाय कामयाब होना चाहिए। उस कागज़ को इस तरह आप संकल्प करके और जल को वहीं आपने ज़मीन पर छोड़ देना है। किसी भी दिन, किसी भी समय आप किसी भी जहाँ चींटियाँ होती हैं, काली, लाल चींटी की बात नहीं है, काली चींटी का उपाय है। जहाँ आपको काली चींटी मिलती है वहाँ जा कर के आपने उसको चावल को वहाँ छोड़ के आना। आप देखिए कैसे चमत्कार के रूप से आपको बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। तो ये छोटा सा उपाय नौकरी के लिए स्पेशल उपाय है। ये करना है आपने शुक्रवार के दिन। आप 1 शुक्रवार, 2 शुक्रवार, 3 शुक्रवार, 4 शुक्रवार, 5 शुक्रवार, 7 शुक्रवार तक कर सकते हैं लगातार। 7 शुक्रवार के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए बताया। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय दें, आज्ञा दें। जय जय श्री राधे।